हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान को पूरी होने के कुछ घंटे बाद कहा है कि भारत के लिए आज कुछ असंभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा उनकी सरकार सत्ता में आने के बाद से दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही। उन्होंने यहाँ सिंधिया स्कूल के 125वें जयंती पर अपना दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना, OORP यानी वन रैंक वन पेंशन और GST को लागू करना जैसे कई लंबित काम पिछले 10 वर्षों में पूरे किए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। यहाँ मुख्य तौर पर आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका, लेकिन दोनों ही दलों ने एक बार फिर से अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम का ऐलान नहीं किया। गाहे बजाय ये मुद्दा रह रहकर यक्ष प्रश्न बनकर दोनों दलों के नेताओं के सामने आता रहता है। ऐसा ही एक सवाल राजस्थान में बीजेपी के मुखिया CP जोशी से पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल करते हुए कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया। इजरायल हमास के बीच रविवार को 16वें दिन भी जंग जारी। इजरायल ने अब गाजा पट्टी पर हमले और तेज कर दिए। हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक की जा रही है। ऐसे में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसको लेकर अब इजरायल ने फिलिस्तीनों को नॉर्थ गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने कई चेतावनी जारी की। इजरायल सेना की ओर से जारी इस चेतावनी में साफ और स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको आतंकवादी संगठन का मददगार समझा जाएगा। बीती रात भाजपा द्वारा घोषित अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर अनेक जगह विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ग्वालियर में पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट देने का विरोध बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के समर्थन कर रहे सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटने से नाराज और जयसिंहवाल पैलेस का घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से सिविल सेवा के अधिकारियों और सैनिकों को राजनीति से दूर रखने की अपील की है। इस संबंध में जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखा है कि हाल ही में सिविल सेवकों और सैनिकों को ही रहे जाति राजनीतिकरण पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया सिविल सेवक और सैनिक को हर समय स्वतंत्र और गैर राजनीतिक रखा जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस से सांसद महुआ मोइत्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई, वहीं अब इसे पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी TMC सांसद पर हमलावर बने हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मामले को लेकर कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को बात कही है कि ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है। TMC के कई नेता भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप के चलते इस वक्त जेल में है। नई दिल्ली में बनाए भारत मंडपम में की भव्य और सुंदरता को देखकर आज देश दुनिया के लोग आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी सुंदरता को बरकरार बनाए रखने के लिए ITPO की ओर से बरकरार रखने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन के तहत यहां थूकने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ भी और गाइडलाइन जारी की गई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रविवार को कहा कि ऐसी कोई भी उम्मीद अब तर्कसंगत नहीं है कि संघर्ष और आतंकवाद को उनके प्रभाव में शामिल किया जा सकता। नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए S जयशंकर ने दुनिया में भू राजनीतिक उथल पुथल पर विचार करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जो हो रहा है उसका असर अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट गगनयान की तैयारी में जुटा हुआ है और बीते दिनों इसकी टेस्ट फ्लाइट भी सफल रही थी। अब इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा है कि वो देश की अंतरिक्ष मानव मिशन ने महिला फाइटर जेट पायलट या वैज्ञानिक को तरजीह देना चाहते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख S सोमनाथ ने रविवार को कहा, इसरो अपने बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए महिला लड़ाकू पायलट या महिला वैज्ञानिक को प्राथमिकता देता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल ने गुजरात दौरे में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर महिलाओं की मौजूदगी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि मैं महिला हूं। कार्यक्रम में एंकर ने महिला के सम्मान की बात कही, लेकिन मंच पर कोई महिला नहीं। आनंदीबेन पटेल ने कहा, आयोजकों से कहा कि आप सभी दानदाताओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की मौजूदगी नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी और NDA नेताओं ने एक रणनीति के तहत CM नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया। RK सिंह, चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने हाल के दिनों में अलग अलग जगहों पर दिए बयान में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। RG और यहां पे एक बार फिर से हमले को NDA की तैयारी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस से पिछले 5 साल से चला गतिरोध किसी से छिपा नहीं। CM अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट गुट में लगातार खींचातान चल रही। दोनों के बीच चले सियासी युद्ध के कारण 2 बार सरकार गिरने की नौबत आ गई। चुनाव से ठीक पहले पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराई, हालांकि सुलह किन शर्तों पर हुई इस बात का पता नहीं चल पाया है।
अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी कहा है कि पिछले दिनों गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजरायल का कोई हाथ नहीं है। कनाडा के नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से यह बयान जारी किया गया। विभाग ने अपने बयान में कहा, कनाडा के फोर्सेज इंटेलिजेंस कमांड की तरफ से स्वतंत्र रूप से किया गया विश्लेषण उच्च स्तर पर इस भरोसे के साथ ही इशारा करता है कि इजरायल ने अल अहली अस्पताल में हमला नहीं किया था। पूरे देश में त्योहारों का सीजन जोर पकड़ चुका है। दशहरा या दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जिसे देश के लगभग हर हिस्से में किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार के मौके पर देश भर में फेस्टिव फीवर के साथ छुट्टियां का भी खुमार जोरों पर रहता है। इसी के चलते कई जगहों पर बैंकों का कामकाज प्रभावित हो रहा। दशहरे के त्योहार के कारण कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन रही है जिससे अक्टूबर का लॉन्ग वीकेंड हो जा रहा है और इसके कारण कई जगहों पर बैंक लगातार 4 दिन बंद रहने वाले हैं। बीजेपी ने रविवार को तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह का सस्पेंशन रद्द कर दिया। पिछले साल अगस्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पैगंबर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर टी राजा के खिलाफ सस्पेंड कर दिया था और टी राजा की तेलंगाना की राजनीति में ऐसे समय पर वापसी हो रही जब राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले। इस बार बीजेपी का मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस दोनों से है। राजस्थान में कांग्रेस सीपीएम और आरएलडी से सीट बंटवारे पर बात करें। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान में सीपीएम के लिए 4 और आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ सकती है। राजस्थान में गठबंधन को लेकर यह बातचीत ऐसे समय हो रही जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचातान चल रही है। लद्दाख के सियाचिन में भारतीय सेना के अग्निवीर जवान गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत हुई। वह लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर जवान है। लक्ष्मण भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी फोर्स का हिस्सा थे। फायर एंड फ्यूरी फोर्स में एक बार और से मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लक्ष्मण को एक बार फिर श्रद्धांजलि दी गई है। देश में 86 ताप बिजली संयंत्र के पास 18 अक्टूबर तक कोयले भंडार गंभीर स्तर पर था। इनमें से 6 संयंत्र आयातित ईंधन पर आधारित थे। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली। किसी बिजली संयंत्र में कोयला भंडार की स्थिति तब गंभीर मानी जाती है जब उसके पास कोयले का भंडार सामान्य स्तर की तुलना में 25% से भी कम रह जाता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पीडीए के मुद्दे पर लड़ेंगे। उन्होंने अपने हालिया ट्वीट पर विपक्ष गठबंधन इंडिया का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे उनके गठबंधन में बने रहने के साथ साथ तल्खी के बीच सपा इंडिया गुट के साथ संबंधों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 2024 के चुनाव पीडीए के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि जिस मुद्दे पर इजरायल और हमास लड़ रहे हैं उस पर भारत में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। यह हिंदुओं का देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और इस देश में एक धर्म संस्कृति है जो सभी संप्रदाय और आस्थाओं का सम्मान करती है। वह धर्म हिंदू धर्म है। मोहन भागवत शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने पर नागपुर में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए जीआरएपी का दूसरा चरण लागू करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वायु प्रदूषण में कमी लाने को लेकर लोगों में अपील की गई है। एक तरफ जहां दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आधार कार्ड ये वो कार्ड है जो आज के समय में जीवन का एक अहम पहलू बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जाने कितने काम होते हैं जिसमें हमें आधार की जरूरत पड़ती। बैंक में खाता खुलवाना है या फिर अपनी गाड़ी का फास्टिंग बनवाना, हर जगह पर आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड का मिसयूज हो रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या आने की भविष्यवाणी हो सकती है। इससे जुड़ी एक समस्या हम आपको बता दें कि दरअसल एक आधार पर आप कई सारे सिम कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी के समय में इसका मिसयूज देखा जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाज करने का फैसला लिया। हार्दिक पांड्या के बाहर होने की वजह से इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया। वहीं शर्मा ने इस मैच में गेंदबाजी पर आते ही अपना कमाल दिखाते हुए कीवी टीम को ओपनिंग बल्लेबाज विल यंग को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। देश का सबसे बड़ा त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान सभी सामानों की बहुत ही ज्यादा खरीदारी होती है। इसमें सोना चांदी भी शामिल है, लेकिन इस बार त्योहारी सीजन के पहले सोना और चांदी का रेट बेकाबू हो गया। सोना और चांदी का रेट बीते हफ्ते काफी तेजी के साथ बढ़ा है। बीते हफ्ते शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का रेट 60,693 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर पर बंद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में 22 अक्टूबर को मामूली गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $92.16 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $88.8 प्रति बैरल है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमत अपरिवर्तित है। भारत सरकार देशी गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक एक बहुत ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये दी जाती। 14वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है और 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार लोगों में है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया निकल कर आ रहा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के पैसों को नवंबर या दिसंबर महीने में जारी कर सकती है।
फाइनली केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। नवंबर से सैलरी भी बढ़ोतरी के साथ आएगी। लेकिन क्या त्योहारी सीजन में खुशियां यहीं तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। अभी केंद्रीय कर्मचारी के लिए और खुशखबरी भी इंतजार कर रही। आने वाले दिनों में उन्हें और भी बढ़त मिलेगी। और आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी को तगड़ी खुशखबरी मिली है। 46% पहुँच गया है और इसी बीच 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का विस्तार किया है। जी हां, आपको बता दें इस योजना का लाभ जब किसी भी तरह की सर्विस देने वाले लोग भी ले सकेंगे। सरकार दूध विक्रेता, अखबार डालने वाले, हॉकर, फेरी लगाने वाले समेत कई लोगों को अन्य तरह की सर्विस देने वालों को इस योजना का हकदार बनाया गया है। इससे किसी भी तरह की सर्विस देने वाले लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए नगर परिषद, नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक केवल रेहड़ी और फटी वाले ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो 10,000 रुपये का ऋण दिलाया जाएगा। यदि ऋण की राशि यहाँ पे समय पर भरी जाएगी तो उसमें 20,000 और 50,000 रुपये का यहाँ भी ऋण दिया जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।